पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। टांगे खींचने वाले न आते तो मुल्क खुशहाल होता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। नून लीग की हुकूमत हमेशा मुल्क में खुशहाली लाएगी। अल्लाह का शुक्र है महंगाई भी कम हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद व साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। लाहौर में मुस्लिम नून के जनरल कौंसिल इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। आज का ये इजलास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। पार्टी का सदर मुंतखब होने के बाद मुस्लिम नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे ताहयात नाहल किया गया। कारकुन वापस लेकर आए हैं। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। टांगे खींचने वाले न आते तो मुल्क खुशहाल होता। मेरे दौर में डॉलर समेत हर चीज सस्ती थी। नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना, मैंने तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। पाकिस्तान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत होता। पाकिस्तान इस अपना जो है वो बरे आज़म एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टांगें खींचने का सिलसिला 1947 से जारी है। 1947 उस वक्त से जारी है और ये आज तक जारी रहा, जिसने पाकिस्तान को बहुत अफसोस की बात है कि कमजोर किया। नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे और शहबाज शरीफ के दरमियान रिश्ते में दरारें डालने की कई बार कोशिश की गई। वफाक के जुर्म में शहबाज शरीफ जेल तक चले गए, कभी उफ न की। मरियम नवाज ने पार्टी को मुतहरिक रखा। हमजा शहबाज ने भी जवां मर्दी के साथ जेल काटी। शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह पूरे इस्तेकाम के साथ खड़े रहे और पार्टी का उस इम्तिहान में पूरे उतरे जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले की गई थी पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इस रिश्ते में दरारें डालने की कोशिश की। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे। 2017 में नवाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदला गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की क़यादत में जाने लड़ा देंगे। जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई। दोबारा आपको इस अजीम अक्सरियत के वोट के साथ दोबारा उसी मनसब और मर्तबे पर आपको जो इज्जत अता फरमाई है। पार्टी सदर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ के 10 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इजलास में मुख्तलिफ करारदादें पेश की, जिन्हें कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। खबर ये है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालते ही मुतहरिक आज आती उम्रा में बजट पर मशावरती इजलास बुला लिया है। इजलास में आवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर तजावीज़ ली जाएंगी। पार्टी सराय के मुताबिक इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ मुश्तरका तौर पर करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत भी मतवक्की है और इजलास में शिरकत करने वाले वफाकी वज़रा को अपने अपने महकमों की जानिब से मुमकिन रिलीफ इक़दाम की तजावीज़ साथ लाने की हिदायत भी की गई हैं। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक और वज़ीर बिजली अवैस लक़ारी की शिरकत मतवक्की है। नवाज शरीफ बजट मुशावरती इजलास में अपनी वसीर तर सियासी और इंतज़ाम की बुनियाद पर हिदायत भी जारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजलां के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली करोटी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल, तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि अशिया खुरनोश की कीमतें मज़ीद कम होंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का रोटी और दीगर अशियाए खुरनोश के निर्ख में कमी पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन। अरकान असम्बली ने कहा 3.25 माह में रोटी और दीगर अशिया के निर्ख में कमी एक रिकॉर्ड है। अरकान असम्बली ने अवामी मसाइल, तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों में हाइब्रिड बसें ला रहे हैं और नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो निर्ख नीचे गिरते हैं। 2 से 4 मरले के प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्जे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बेघर लोगों को घर बनाकर देंगे, देहात में प्लॉट देने का जायजा ले रहे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ IT सिटी के लिए चीन समेत दीगर ममालिक से राबते कर रहे हैं। इस मौके पर अरकान असम्बली ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ कर रही है। मरियम नवाज का पार्लियामेंटेरियन से मुसलसल राबता खुशाइंद और अच्छी रिवायत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास सूबे में खाद की जरूरत और दस्तियाबी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में यूरिया खाद की डिमांड और पैदावार तकरीबन 65 लाख टन है। मुल्की पैदावार का तकरीबन 70% यूरिया खाद पंजाब में रबी और खरीफ की फसल के लिए इस्तेमाल होती है। इजलास में खाद के निर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में किसान कार्ड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का उसूली फैसला किया गया। जबकि पंजाब के अगर मौसम की बात की जाए तो पंजाब के देश शहर लाहौर की बात करें तो लाहौर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर गया है। गर्मी के सिताए लाहौरियों को महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद भी सुना दी है। आज से 1 जून तक मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज की कहर समानियों का सिलसिला जारी है। जुनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है तो लाहौर में भी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया है। गर्मी की शदीद लहर के बायस इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद भी बेहाल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब PDM में पंजाब ने रवां हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी आंधी के साथ बादल बरसने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। सूरत हाल के पेश नजर शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की गई हैं। तो इस मुताबिक खबर ये भी है कि जिस्म की गर्मी को दूर भगाना हो तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बेलाज़मी है। तपती धूप में तरोताज़ा रहने के लिए शहरियों ने इमली आलू बुखारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मशरूबात की दुकानों पर रश। शहरी कहते हैं इतनी गर्मी में इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट करेंगे सैनली। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। लोग जिस्म को ठंडा रखने और प्यास बुझाने के लिए रवायती मशरूब इमली आलू बुखारे के शरबत का इस्तेमाल करने लगे। गर्मी में इजाफा और लू चलना शुरू होते ही मशरूबात का इस्तेमाल भी आम हो जाता है। मशरूबात गर्मी की हिद्दत को कम करने और जिस्म को हशाश बशाश रखने के लिए बेहद मुफीद हैं। शहरी कहते हैं इतनी गर्मी में अगर लू से बचना है तो इमली आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करना जरूरी है। जिस्म की गर्मी को तो पता नहीं, लेकिन मेंटली बहुत ठंडक पहुंच जाता है। हम क्योंकि वर्किंग करके आ रहे होते हैं अदालतों से, तो एक गिलास पी लें तो पूरा दिन हमारा सुकून से निकल जाता है। ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। जिस कदर गर्मी पड़ रही है अभी लाहौर में, स्ट्रोक बहुत अप है इस टाइम, तो ये फायदेमंद है बड़ा। गर्म मौसम में जिस्म के नमकियात को पूरा करने के लिए भी इमली आलू बुखारे का शरबत फायदेमंद है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर का पारा 40 डिग्री को छूने लगा है। गर्मी के मौसम में शहरियों ने गर्मी के खात्मे के लिए फालूदे और आइसक्रीम की दुकानों का रुख कर लिया है। ठंडे फालूदे और आइसक्रीम खाकर गर्मी भगाते शहरियों के क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में जहां सूरज आग बरसाने लगा है, वहीं पर शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला है। गर्मी में सुकून हासिल करने के लिए शहरी फालूदे और आइसक्रीम की दुकानों पर पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि गर्म मौसम में ठंडे फालूदे और आइसक्रीम से बेहतर कुछ नहीं। ये तबीयत को ताज़ा करते और जिस्म को तवानाई बख्शते हैं। गर्मी हमें बहुत लग रही थी, ठीक है, 45-46 दर्जा रहा था, ठीक है, उसको हम कम करने के लिए ना यहाँ पे आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि गर्मी में यही सीजन होता है जब हर शहरी की कोशिश होती है कि गर्मी से निजात हासिल करने के लिए कुछ ठंडा खाया जाए। शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा ठंडे फालूदे और आइसक्रीम के मजे उठाते नजर आते हैं। शदीद गर्मी में लाहौरियों ने सरकारी छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाया। नौजवानों और बच्चों ने स्विमिंग पूल्स पर डेरे डाल लिए। मंजिलों ने ठंडे पानी में डुबकियां लगे, जबकि वाटर स्लाइड पर
करतब दिखाए और तरबूज खाकर गर्मी को दूर भगाया। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। सरकारी छुट्टी ने मंजिलों को तफरीह का मौका फराहम कर दिया। नौजवान और बच्चे गर्मी को दूर भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स पर जा पहुंचे। स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में डुबकियां लगाईं और वाटर स्लाइड पर करतब। उन्होंने कहा कि गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए स्विमिंग पूल अच्छा ऑप्शन है। यहाँ आकर छुट्टी का मजा दुबाला हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है अंकल जी। आज हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया था, बहुत अच्छा लग रहा है। आज छुट्टी का दिन था, हमने क्या नहाने चले जाते हैं। माशाल्लाह गर्मी का तोड़ है ये स्विमिंग पूल, बहुत मजा आ रहा है। फैमिली के साथ आए हैं तो अभी घर में बैठे थे तो गर्मी की शिद्दत कल भी बहुत ज़्यादा थी, तो आज उससे ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी है। दोस्तों के साथ हम आए हैं तो एंजॉय करने आए थे। गर्मी बहुत इंतहा की हो रही थी। मंचलों ने ठंडे पानी में गोते लगाए और गर्मियों की सौगात तरबूज भी खाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। डबल रोटी की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई। हर किस्म के बन पर भी 5 रुपए की रियायत मिलेगी। तमाम बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी कमी की गई है। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। अवाम को रिलीफ की फराहमी पंजाब हुकूमत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डबल रोटी की कीमतों में नुमाया कमी। 750 ग्राम ब्रेड 180 रुपए जबकि 400 ग्राम ब्रेड 95 रुपए में दस्तियाब होगी। सूबाई वज़ीर खुराक, DG फूड अथॉरिटी और DG इंडस्ट्री से बेकरी एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि बड़ी डबल रोटी 20 रुपए और छोटी ब्रेड 10 रुपए सस्ती मिलेगी। हर किस्म के बन पर 5 रुपए रियायत दी गई है। 200 ग्राम रस का पैकेट 10 रुपए सस्ता किया गया है। तमाम बेकरी आइटम्स की कीमतों में नुमाया कमी कर दी गई है। अवाम ने हुकूमती इकदाम को खुशाइन करार दिया। कहते हैं अंडों, दूध और मक्खन की कीमतों में भी कमी की जाए। बहुत अच्छा रिलीफ दिया उन्होंने, जैसे उन्होंने अभी ब्रेड पे रिलीफ दिया है। मैं चाहता हूँ जैसे ये अंडों पे भी दें, जैम पे, बटर पे, इस तरह और रिलीफ मिलेगा कौम को। अच्छा काम किया गया है। ये बड़ी ब्रेड की कीमत 180 रुपये की गई है और दूसरी चीज़ों पे भी होनी चाहिए कमी। जैम होगी, रस हो गया और केक वगैरह, इन पे भी कमी होनी चाहिए। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक फौरी और सूबे भर में तमाम ब्रांड्स और लोकल बेकरी प्रोडक्ट्स पर होगा। कीमतों में कमी के साथ मयार को यकीनी बनाना पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। आवाम के लिए एक और अच्छी खबर है कि गंदम के बाद चावल निर्खों में भी कमी आने लगी है। लाहौर की थोक मार्केट में चावल के निर्ख 40 से 50 रुपए फी किलो कम हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाजार में दुकानदार बदस्तूर चावल मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। गाय के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। गंदम के बाद चावल के निर्ख भी नीचे आने लगे। शहर की थोक मार्केट में मुख्तलिफ इकसाम के चावल के थैलों का रेट 1200 रुपए तक गिर गया। मार्केट जराये के मुताबिक एक माह से चावल के निर्खों में बतदरीज कमी आ रही है। थोक मार्केट में चावल 40 से 50 रुपए किलो सस्ता हो चुका है। थोक मार्केट के बरक्स बाजारों में बहुत से दुकानदार अब भी चावल मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे और चावल का रेट सिर्फ 20 से 30 रुपए किलो कम किया है। बाजार में दर्जा अव्वल पुराना चावल 350 जबकि दर्जा सोम का चावल 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अवाम का मुतालबा है कि चावल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा सारफ को मिलना चाहिए। होलसेल जो मार्केट है ना, उसमें तो चावल डाउन है, लेकिन छोटे दुकानदारों को भी चाहिए कि रेट कम करें चावलों के। वो तो कम नहीं कर रहे, वही रेट पुराना ही चला रहे हैं। वो भी कोई फर्क ही नहीं है। आटा क्या नाम है, चावल जो 200 रुपये पाट रहे हैं तोड़ने में, वो भी 300 रुपये बेच रहे हैं। उधर कोई नहीं है, रेट इधर ही कम हुए हैं बस। होलसेल पे छोटी सतह पे कोई भी नहीं कम हुए। मार्केट जराये के मुताबिक चावल की बरामदात कम होने की वजह से इसके निर्खों में गिरावट आई है। हुकूमत को चावल की कीमतों में मजीद कमी लाने के लिए इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबद, लाहौर न्यूज़।